Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mudassar Iqbal and you are watching On Point. I hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. Viewers, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर। साइंटिफिक नोटेशन है क्या और किसी भी नंबर को कब और कैसे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर राइट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो लिखते हैं और सबसे पहले इसका फ़ायदा जो है वो आप नोट कर लें। साइंटिफिक नोटेशन जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने फिज़िक्स के अंदर एक रेवोल्यूशन जो है वो बर्पा कर दिया, एक इनकलाब आ गया। कैसे व्यूअर्स, ये जो मैंने लिखा हुआ है 48400001 यानी जितना मैंने ये डिजिट लिखा हुआ है ये डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ टू मून। अगर आप किसी आर्टिकल के अंदर इस डिजिट को, इस नंबर को कहीं लिखना पड़ जाए 2, 4, 5 दफ़ा तो गलती के चांसेस हैं कि आप एक ज़ीरो कम लगा दो या एक ज़ीरो जो है वो ज़्यादा लगा दो। अब अगर इसी फॉर्म को ही मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूं तो वो बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा और उसका मतलब भी यही होगा जो इसका मतलब है। इसी तरह से मैंने कुछ यहाँ पे नंबर्स राइट किए हुए हैं जिनको हम चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो आइए चलते हैं हम कैसे किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं। कुछ रूल्स मैं बताता चलूं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। सबसे पहला रूल ये है, आपके पास मिसाल के तौर पर हम फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट डिजिट को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको पॉइंट कहीं पे नजर नहीं आ रहा, इशारिया किसी भी जगह पे नजर नहीं आ रहा। तो व्यूअर्स, अगर किसी भी नंबर के अंदर पॉइंट अवेलेबल नहीं हो तो उसका पॉइंट कहाँ पे होता है जी, तो उसका पॉइंट उस नंबर के एंड पे होता है। जैसा कि अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास ये जो डिजिट है इसका पॉइंट कहां पे होगा, इसमें पॉइंट चूंकि नहीं है तो इसका पॉइंट 0 के बाद होगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में करते क्या हैं, साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। कहां शिफ्ट करते हैं, हमारा पॉइंट जहां मर्जी हो हम उस पॉइंट को शिफ्ट करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। हमारा पॉइंट आ रहा है 0 के बाद, हम इस 0 से पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद एंड द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इज 4। और जब हम इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद तो साथ में कुछ ना कुछ 10 की जो है वो पावर भी आएगी। 10 की पावर बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही इस्तेमाल होती है। इसी तरह से ये मैंने एक और नंबर जो है वो लिया हुआ है जिसके अंदर ऑलरेडी पॉइंट मेंशन है। इसके अंदर भी हम ये देखेंगे कि अगर इसका पॉइंट हम कहां शिफ्ट करेंगे और कैसे शिफ्ट होगा। एंड थर्डली हम लोग चेक करेंगे यहां पे मेरे पास एक पॉइंट है, इसको कैसे हम लोगों ने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद जो है वो पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो मेरे पास पॉइंट एंड पे है और मैं पॉइंट को शिफ्ट करूंगा 4 के बाद। तो मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया 4 के बाद 8, 4 एंड वाली 0 को मैं निगलेक्ट कर दूंगा, मैं इसको 10 की पावर में लिखूंगा। अब 10 की पावर कितनी आएगी, तो व्यूअर्स जितने नंबर आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे उतनी ही 10 की पावर आएगी। यहां पे देखिए हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने अपने पॉइंट को 7 डिजिट जो है वो शिफ्ट किया है। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 7 और साथ में जो भी उसका यूनिट होगा वो साथ में उसका यूनिट जो है वो एज इट आ जाएगा। यहां पे एक और बात बताता चलूं आप लोगों को। जब आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नोट कर लीजिए, जब हम अपने इस पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो हम हमेशा अपनी पावर को पॉजिटिव लेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम अपनी पावर को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हम जब दाएं से बाएं अपने पॉइंट को मूव करवाएंगे तो हम अपनी पावर को यहां पे पॉजिटिव लेंगे और जितने नंबर हम लोगों ने अपने पॉइंट को मूव करवाएंगे उतनी ही उसका जो एक्सपोनेंट है उतना ही आएगा। ये तो पहला क्वेश्चन था, बड़ा आसान, आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर व्यूअर्स हमारे पास जो पॉइंट है वो ऑलरेडी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पास 5 के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो इसमें भी क्या होगा, ये साइंटिफिक नोटेशन में राइट करने के लिए इस पॉइंट को मैं शिफ्ट करूंगा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद
एंड हियर द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इज 5। तो चलें इसको भी शिफ्ट करते हैं। अब देख ले पॉइंट को शिफ्ट किया 5.235 पॉइंट के बाद आप 2 3 मैक्सिमम जितना हो सकता है आप नंबर्स राइट करने की कोशिश करें, या उसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब आप व्यूअर्स यहां पे देख सकते हैं मैंने पॉइंट को जस्ट 3 डिजिट जो है वो मूव करवाया है 1 2 3, तो 10 की पावर यहां पे कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और वो पॉजिटिव ही 3 रहेगी। द रीजन बिहाइंड दिस, हम लोगों ने अपने पॉइंट को मूव करवाया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप लोग देख सकते हैं, हमारे थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप लोग बड़े ही अच्छे वे में देख सकते हैं हमारा पॉइंट यहां पे है, लेकिन हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये पढ़ा है कि इन साइंटिफिक नोटेशन जो हमारा पॉइंट होता है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट छोड़ के आता है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद आता है, लेकिन यहां पे जो पॉइंट है वो 0 के बाद आ रहा है। तो हम अपने इस पॉइंट को मूव करवाएंगे द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास यहां पे 1 है। हमने पॉइंट मूव करवाया 1.696 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, यहां पे कितने डिजिट मूव करवाया 1 2 3, हम लोगों ने 3 डिजिट मूव करवाया। लेकिन अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस के अगेंस्ट अगर आप देखें तो इसमें एक अजीब सा काम ये हुआ है कि इसमें हमने पॉइंट को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया है। इन दोनों क्वेश्चंस में हमने अपने पॉइंट को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया था और हमने अपनी पावर को पॉजिटिव लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में अपना जो पॉइंट है वो हम चूंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करवा रहे थे, तो यहां पे एक्सपोनेंट की पावर क्या आएगी -3 आ जाएगी। तो इसी तरह से ये साइंटिफिक फॉर्म में देखें, अगर इस नंबर को हमें 5-6 दफा किसी आर्टिकल में लिखना पड़ जाए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, एंड इट कुड बी कि यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो जाए। लेकिन अगर इस एज कंपेयर टू इसको हम अगर 4 5 10 दफ़ा लिख लें तो हमारे से गलती जो है वो चांसेस उसके कम हो जाएंगे। तो ये था साइंटिफिक नोटेशन, और इसके रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन कोई सजेशन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। बहुत शुक्रिया, और एंड पे ऑन पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।